Hello everyone, how are you? Hope everyone fine. I'm also fine. So let's start today's MCQ sessions. In previous video lecture, I have covered 30 MCQ of the chapter 6 of M. Lakshmikant book, and today's video lecture I will cover next 30 MCQ. So let's start with 31st MCQ. The Parliamentary Commissioner for Administration in the UK was set up on the recommendation of which of the following report. देखिए यूके का जो पार्लियामेंट्री कमिश्नर था, जो कि देखिए जो स्वीडन का ओम्बड्समैन लाइक इंस्टीट्यूशन यूके में जो है उसको बोलते हैं हम पार्लियामेंट्री कमिश्नर। वो सेटअप हुआ था आपका 1967 में, डेट याद रखिएगा, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जॉन बैट कमिटी रिपोर्ट पब्लिश इन 1961। देखिए बैट रिपोर्ट जो कि 1961 में पब्लिश हुआ था, उसके रिकमेंडेशन पे क्रिएट किया गया है। सो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट देखिए 32 MCQ। The Office of General Service Administration was set up in the USA on the recommendation of, देखिए इसका है सी, सेकेंड हुअर कमीशन। जो ऑफिस ऑफ जनरल सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन यूएसए में क्रिएट किया गया था, सेकेंड हुअर कमीशन के रिकमेंडेशन पे क्रिएट किया गया था, सी। एंड 33 देखिए, द प्लोडेन कमिटी वाज सेट अप इन द यूके ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए जो प्लोडेन कमिटी हुआ था 1959 में यूके में, बेसिकली फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के रोल की स्टडी के लिए क्रिएट किया गया था। तो बेसिकली एग्जीक्यूशन ऑफ बजट जो एक्सपेक्ट है उसका एग्जीक्यूशन ऑफ बजट के लिए क्रिएट किया गया था। सो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट देखिए 34 नंबर, द नेचर ऑफ फंक्शन परफॉर्म्ड बाय ईएनए इन फ्रांस इज सिमिलर टू विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इंडिया। देखिए ईएनए जो सेंट्रल पर्सनल एजेंसी है फ्रांस में, वो इंडिया में इसके सिमिलर कौन कौन सी एजेंसी परफॉर्म करती है। तो देखिए ए में दिया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन IIPA, नहीं। द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज, नहीं। LBS ने लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो मसूरी में है, एस देखिए ये करता है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ये भी करता है। तो ऑप्शन 3 एंड 4 सी, ऑप्शन सी 3 एंड 4। नेक्स्ट देखिए, द डायरेक्टर ऑफ ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट एंड बजट OMB इन द USA अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। देखिए जो डायरेक्टर होते हैं ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट एंड बजट के OMB के, वो सीनेट के अप्रूवल के बाद ही क्या होते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं। प्रेसिडेंट तो करता है बट सीनेट के अप्रूवल के बाद, सी। नेक्स्ट देखिए 36, द नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स इन फ्रांस। देखिए फ्रांस में कितने डिपार्टमेंट है। ये तो देखिए स्टैटिक नहीं डायनेमिक है, फिर भी आप लोग जो बुक में पढ़ाया गया है M. लक्ष्मीकांत में, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर दे सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन के बारे में पहले जो डिपार्टमेंट के बारे में समझिए क्या होता है डिपार्टमेंट फ्रांस में। देखिए डिपार्टमेंट वाज स्टेबलाइज्ड इन 1790, मतलब कि 1790 में एज ए यूनिट ऑफ लोकल गवर्नमेंट के द्वारा क्रिएट किया गया था। मतलब जो डिपार्टमेंट एज ए यूनिट ऑफ लोकल गवर्नमेंट क्रिएट किया गया था 1790 में। कितने में? 1790 में क्रिएट किया गया था एज ए यूनिट ऑफ लोकल गवर्नमेंट। and its powers and authority were increased by the decentralization law of 1982. It broadly correspond to a county of England. ओरिजिनली जो देखिए जो ओरिजिनली फ्रांस में कितने डिपार्टमेंट थे जब इनिशियल में जो बना गया था ये लोकल गवर्नमेंट का एज ए यूनिट, तो 93 थे, बट एट प्रेजेंट 101 है। तो ऐसा तो कोई ऑप्शन में है नहीं, इसलिए इसको छोड़ते हैं, स्किप करते हैं। इतना आप लोग ध्यान रखिए, जब इनिशियल कितना था 93, बट एट प्रेजेंट 101 डिपार्टमेंट्स है फ्रांस में। तो ये तो बेसिकली डायनेमिक है, इसलिए यहाँ गलती हो गया होगा, बाकी है नहीं कुछ। नाउ 37 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट असिस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ द USA इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज रूटीन ड्यूटीज। जैसे अपने यहाँ PMO क्या करते हैं, PM प्राइम मिनिस्टर के डेली रूटीन के लिए असिस्ट करते हैं टास्क के लिए, वैसे वहाँ पे व्हाइट हाउस है। सो ऑप्शन सी इज राइट। एंड 38, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सीनियर एग्जीक्यूटिव सर्विस इन द USA आर। देखिए जो करेक्ट ऑर्डर क्या है, कुछ स्टेटमेंट है उसमें से सीनियर एग्जीक्यूटिव सर्विसेज इन द USA के बारे में बताया गया, तो कौन कौन से करेक्ट है उसको आप लोग बताइए। देखिए जो सीनियर एग्जीक्यूटिव सर्विसेज USA में है उसको बेसिकली सिविल सर्विस रिफॉर्म एक्ट 1978 के द्वारा क्रिएट किया गया था। तो देखिए यहाँ पे फेडरल लिख दिया है, तो यहाँ पे फेडरल नहीं होगा, ये होगा सिविल सर्विस रिफॉर्म एक्ट ऑफ 1978। तो ये ऑप्शन गलत है, देखिए 1। एंड नेक्स्ट देखिए, इट इज कंपोज्ड ऑफ
टॉप रैंकिंग सिविल सर्वेंट है, जो सिविल सर्विसेज सीनियर एग्जीक्यूटिव सर्विसेज में होंगे, इसमें कौन से होंगे, टॉप रैंकिंग के होंगे। तो ऑप्शन 2 इज राइट। नेक्स्ट देखिए थर्ड नंबर देखिए, इट कंसिस्ट ऑफ 20% प्योरली पॉलिटिकल अपॉइंटीज, नहीं देखिए गलत है। इट इज ए स्पेशलिस्ट सिविल सर्विसेज, देखिए इसमें दोनों स्पेशलिस्ट और जनरली दोनों होते हैं, बट तो ये भी राइट मान लीजिए। इट वॉज क्रिएटेड टू मेक द टॉप रैंकिंग ऑफिसर रिस्पॉन्सिव टू द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, यस। तो देखिए आपका ऑप्शन है 245, तो ऑप्शन बी इज राइट, 245। नेक्स्ट देखिए 39, विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्रिएटेड बाय द सिविल सर्विस रिफॉर्म एक्ट ऑफ 1978 इन द यूएसए। सी देखिए, जो सिविल सर्विस रिफॉर्म एक्ट ऑफ 1978 है, बेसिकली वो 3 किया था, मेरिट सिस्टम प्रोटेक्शन बोर्ड, फेडरल लेबर रिलेशन अथॉरिटी एंड ऑफिस ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट। उसके बाद फिर एक इंडिपेंडेंट एजेंसी किया था, जो इसको बोलता है इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कमीशन। तो इससे 4 हो जाएंगे, 1, 2, 3 एंड 4। सो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इक्वल नेशनल डी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फ्रांस आर। देखिए जो ईएनए है, ईएनए फ्रांस का क्या है, सेंट्रल पर्सनल एजेंसी है, वो 1945 पेरिस में क्रिएट किया गया था। तो देखिए जो पहला ऑप्शन है 1949 दिया है, तो ये गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन देखिए, इट इज अ सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी, राइट। इट वर्क्स डायरेक्टली अंडर द सुपरविजन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, एस, राइट है। फोर्थ देखिए, इट इज ए यूनिक फ्रेंच इंस्टीट्यूशन विदाउट पैरेलल आइदर इन इंडिया, यूके और यूएसए, एस, ये भी राइट है, क्योंकि इसके पैरेलल में कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है यूके, यूएसए और इंडिया में। इट इज अ सेंट्रल ट्रेनिंग एजेंसी, ये भी राइट है। सो राइट ऑप्शन इज 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5। सो राइट ऑप्शन विल बी सी। ओके नेक्स्ट 41 देखिए, द प्रेजेंट फिफ्थ रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस वाज प्रोमुलगेटेड इन। देखिए जो फ्रांस का फिफ्थ रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन वो 1958 में इफेक्टिव हुआ था, स्टेबलाइज हुआ था। तो ऑप्शन सी राइट। नेक्स्ट देखिए 42, द पेंडेंटल एक्ट ऑफ 1883 इन द यूएसए। देखिए गवर्नस आर डिटरमाइन द पर्सनल पॉलिसीज ऑफ द नेशनल गवर्नमेंट, एस, राइट है। एबोलिश द स्पॉइल सिस्टम कंप्लीटली, नहीं, पार्शियली किया था, तो ये ऑप्शन गलत है। क्रिएटेड द सिविल सर्विस कमीशन, एस, राइट है। देखिए क्रिएटेड सिविल सर्विस कमीशन। तो अभी तक 1 और 3 राइट मिला है। नेक्स्ट देखिए क्या है, इंट्रोड्यूस द मेरिट सिस्टम थ्रू आउट द फेडरल गवर्नमेंट, नहीं, ओनली 10% जो कि नेशनल एम्प्लॉयमेंट होते थे उसमें 10% फिल हुआ था इनिशियल में, तो ये भी देखिए गलत है। वाज एन आउटकम्स ऑफ द असैसिनेशन ऑफ द प्रेसिडेंट गेरीफाइल्ड, यस, राइट है। सो 135 आपका ऑप्शन सही है, राइट, ए। देखिए जो एम लक्ष्मीकांत बुक में बहुत सारे एमसीक्यूज गलत दिए हैं, तो आप लोग ट्राई कीजिएगा कि जो पैसेज में कंटेंट है उसको पहले पढ़े, उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो जो भी कंटेंट है उसको पढ़े, देन रिप्लाई, अदरवाइज आपका गलती हो जाएगा। सो देखिए ऑप्शन, पहला ऑप्शन है, दिस ऑफिस वाज सेटअप ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ वैट रिपोर्ट, एस, देखिए राइट है। वैट रिपोर्ट के रिकमेंडेशन में जो पार्लियामेंट्री कमिश्नर क्रिएट किया गया था। ही एंजॉय द स्टेटस सिमिलर टू द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन, नहीं, गलत है। ये जो इसका इक्विवेलेंट माना गया है वो माना गया है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ द यूके, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ यूके के इक्विवेलेंट माना गया है। तो ऑप्शन देखिए 2 गलत हो गया। ही इन्वेस्टिगेट केसेस ऑफ माल एडमिनिस्ट्रेशन, एस, राइट है। ही रिसीव कंप्लेंट्स डायरेक्टली फ्रॉम द पीपुल, नहीं, देखिए गलत है। ये जो मेंबर हैं, देखिए जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनके थ्रू क्या होगा, वो कंप्लेंट रिसीव करेंगे, तो ये भी देखिए गलत हो गया। 4 नंबर, दिस ऑफिस वाज क्रिएटेड इन 1967, एस, राइट है। तो आपका क्या कौन कौन सा ऑप्शन सही हुआ, देखिए 4 नंबर आपका गलती हो गया, तो बाकी सारे सही हैं। बैट रिपोर्ट पे हुआ था एस, और हाँ 2 भी गलत था। सो 135 सी, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 44 नंबर, द वेराइटी ऑफ डिफरेंट नॉन डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन आर कॉल्ड एज गुआंगोज इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ। देखिए किस कंट्रीज के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में जो नॉन डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनको गुआंगोज बोला जाता है। सो राइट ऑप्शन इज ब्रिटेन, सी, राइट डाउन कर लीजिए आप लोग, ये टर्म देखिए यूनिक है। नेक्स्ट देखिए 45, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिकमेंडेशन ऑफ नॉर्थ कोटी ट्रेवलिंग रिपोर्ट इन द यूके। अब देखिए जो यूके का नॉर्थ कोटी ट्रेवलिंग रिपोर्ट है उसका कौन कौन से रिकमेंडेशन है उसको बेसिकली बताना है।
देखिए ऑप्शन पहला, देखिए द सिस्टम ऑफ रिक्रूटमेंट शुड बी बेस्ड ऑन ओपन कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, देखिए ये रिकमेंडेशन है, ये राइट ऑप्शन है। सेकंड देखिए प्रमोशन सिस्टम शुड बी बेस्ड ऑन मेरिट सिस्टम है, ये भी राइट है। थर्ड देखिए द गवर्नमेंट पोस्ट शुड बी डिवाइडेड इनटू सुपेरियर क्लासेस एंड इंफीरियर क्लासेस, ये भी राइट है। तो देखिए बेसिकली सब रिकमेंडेशन है, आप लोगों को जाके एक बार नॉर्थ कोट ट्रेवलिंग रिपोर्ट एक बार पढ़ लीजिएगा। फोर्थ देखिए द कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन शुड बी इन द टेक्निकल साइड, गलत, देखिए टेक्निकल साइड नहीं, लिबरल आर्ट साइड बोला गया था, तो ऑप्शन गलत है। तो आपका राइट ऑप्शन 1 2 3 ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट देखिए 46 नंबर, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन ऑफ द यूएसएआर। अब देखिए आईआरसी के रिगार्डिंग इनकरेक्ट कौन सा स्टेटमेंट है उसको बताना है, करेक्ट वाला नहीं, इनकरेक्ट वाला बताना है। देखिए जो पहला देखिए दे आर क्रिएटेड टू अंडरटेक रेगुलेशन ऑफ पब्लिक अकाउंट इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तो देखिए करेक्ट ऑप्शन है। सेकंड देखिए दे आर प्रेजेंटली 18 नंबर्स, देखिए पहला तो क्या है, तो अंडरटेक रेगुलेशन ऑफ पब्लिक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तो राइट है, बट हमको क्या है यहाँ इनकरेक्ट बताना है, तो ऑप्शन ए देखिए नहीं होगा क्योंकि ये राइट है। दे आर प्रेजेंटली 18 नंबर, देखिए गलत है, 8 नहीं 9 है प्रेजेंटली, तो ये ऑप्शन आपका राइट होगा 2, क्योंकि यहाँ इनकरेक्ट वाला बताना है आपको। दे परफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ओनली, देखिए इसमें बताया कि ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन नहीं है, क्या इनका क्या फंक्शन है, क्वासी लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड क्वासी जुडिशियल, तीनों फंक्शन परफॉर्म करता है, ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं है, तो ये भी देखिए गलत है आपका। तो इसको आप यहाँ पे ऑप्शन राइट गलत ही पूछा तो ये भी हो जाएगा सही। देखिए 2 और 3 अभी तक हमको मिल गए हैं, 2 और 3। अब देखिए 4 नंबर, दे आर सेटअप बाय द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, देखिए 4 नंबर बताएगा कि दे आर सेटअप बाय द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, नहीं ये गलत है, ये कांग्रेस के ऑर्डर के द्वारा क्रिएट किया जाता है। तो देखिए 2 3 4 क्या है यहाँ पे राइट होंगे, क्योंकि ये गलत है। दे आर कॉलेजियल इन कैरेक्टर, क्योंकि मल्टी हेडेड बॉडी होते हैं इसलिए इनको बोला जाता है कॉलेजियल, तो ये राइट है। तो यहाँ पे आपका 2 3 4 बी, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट देखिए 47, विच ऑफ द फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लैक्स इंटीग्रेटिव मैकेनिज्म, बी यूएसए में है, लैक ऑफ इंटीग्रेटिव मैकेनिज्म। सो नेक्स्ट देखिए क्रिएशन ऑफ प्लानिंग यूनिट हेडेड बाय सीनियर पॉलिसी एडवाइजर, देखिए क्या है आपका राइट है, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नॉट पूछा है, नॉट रिकमेंडेशन नहीं है, तो ये क्या है, ये तो है, तो इसलिए ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड देखिए स्टेबलाइजमेंट ऑफ सिविल सर्विस डिपार्टमेंट, ये भी रिकमेंडेशन है, तो ऑप्शन यहाँ पे नहीं होगा। क्रिएशन ऑफ सिंगल यूनिफाइड ग्रेडिंग स्ट्रक्चर, ये भी रिकमेंडेशन है। एडॉप्शन ऑफ ओपन कंपटीशन एज द बेसिस ऑफ रिक्रूटमेंट, ये देखिए ये नहीं है, ये क्या है, रिकमेंडेशन नहीं है फल्टन कमेटी का। एंड कंटिन्यूएशन ऑफ डोमिनेंस ऑफ जर्नलिस्ट एडमिनिस्ट्रेटर, ये भी देखिए नहीं है, सो ऑप्शन 4 और 5, सो ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट देखिए सिविल सर्विस सिस्टम इन द यूएसए वाज क्रिएटेड इन द ईयर, सिविल सर्विस सिस्टम CSS, देखिए पेंडेंटल एक्ट के बाद ही वहाँ सिविल सर्विस सिस्टम क्रिएट किया गया था, सो राइट ऑप्शन इज 1883। नेक्स्ट देखिए अरेंज द फॉलोइंग ग्रेड्स इन द ब्रिटिश सिविल सर्विसेज इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में देखो करना है। पहले तो देखिए जो ग्रेडिंग सिस्टम है बेसिकली 7 ग्रेड्स में बांटे गए हैं, तो उसमें सबसे ऊपर जो होता है वो होता है परमानेंट सेक्रेटरी, देन आपका आएगा डिप्टी सेक्रेटरी, देन आपका आएगा अंडर सेक्रेटरी, देन आपके आएंगे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, देन आपके आएंगे असिस्टेंट सेक्रेटरी, देन आपके आएंगे सीनियर प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल। तो देखिए अगर आपको असेंडिंग आर्डर मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, तो सबसे देखिए लोअर पे आपके आते हैं जो अवेलेबल है, उसमें आएंगे सीनियर एग्जीक्यूटिव सबसे पहले, देन उसके बाद असिस्टेंट सेक्रेटरी, देन उसके बाद एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, देन अंडर सेक्रेटरी, देन डिप्टी सेक्रेटरी। तो आपका जो राइट सीक्वेंस होगा 5 2 4 1 3, सी, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट देखिए अरेंज द फॉलोइंग कमिटीज इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, अब देखिए जो कमिटीज है बेसिकली उनको डेट के अकॉर्डिंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना है आप लोगों को, जिसमें ब्रोनलो कमिटी, फल्टन कमिटी, हूवर कमीशन, एस्टेंट कमिटी, नॉर्थ कोटी ट्रेवलिंग कमिटी। सो पहले सारे का डेट लिख देता हूँ कौन सी कमेटी किस में आई थी। देखिए जो ब्रोनलो कमेटी है आपका वो 1936 से लेके 1937 तक, राइट। देन आया आपका फल्टन कमेटी का आपका है 1966 से लेके 68 तक, राइट।
देन है आपका हुअर कमीशन, तो यहाँ पे मेंशन नहीं है फर्स्ट या सेकंड, तो मैं फर्स्ट को मान के चलता हूँ, फर्स्ट हुअर कमीशन, जो कि 1949 में। अगर सेकंड वाला रहेगा तो आपका हो जाएगा 1955 में। देन आएगा स्टेटन कमिटी एंड देन नार्थकोटिन ट्रेवलिन है आपका। सो नार्थकोटिन ट्रेवलिन आपका 1854 में, एंड स्टेटन कमिटी आपका है 1944। अब देखिए, अब अरेंज कीजिए, अब तो इजी हो गया। सो राइट ऑप्शन आपका देखिए सबसे पहले तो 5 हो जाएगा, देखिए 5, देन आपका ब्रोनली आ जाएगा 1, देन 4 एसेस्टन, फिर 3, फिर 2। सो सी, राइट ऑप्शन सी है आपका। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द फीचर्स ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के सारे फीचर्स आप लोग को बताना है, और उसमें यहाँ पे ऑप्शन देना है कौन सा नहीं है। देखिए पहले तो फीचर्स देखिए आपका क्या है, सॉवर्जिनिटी ऑफ पार्लियामेंट, ये भी फीचर्स है, रूल ऑफ लॉ है, बाई कैमरलिज्म है। अब देखिए जुडिशियल रिव्यू नहीं है, रिपब्लिकनिज्म भी नहीं है, तो 2 एंड 4 ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट होगा। सो राइट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंसर्न ऑफ ब्रिटिश ट्रेजरी। अब देखिए कौन सा ब्रिटिश ट्रेजरी के कंसर्न में नहीं है वो बताना है। देखिए जो ब्रिटिश ट्रेजरी क्या है, अपना पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन भी करता है, इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन भी करता है, एंड सोशल एडमिनिस्ट्रेशन भी है, और ये देखिए फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं। सो जो आपका नॉट कंसर्न होगा फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है। सॉरी देखिए यहाँ पे फाइनेंशियल तो होगा, क्योंकि ब्रिटिश ट्रेजरी फाइनेंस से ही संबंधित है, तो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन होगा, जो कि ये सोशल एडमिनिस्ट्रेशन से कंसर्न नहीं है। सो राइट ऑप्शन सी होगा आपका। सी देखिए, जो आपका ईएनए है, सॉरी कहाँ गया, हाँ, ये ईएनए जो है आपका, इक्वल नेशनल डी एडमिनिस्ट्रेशन, जो न्यू एंट्रेंट को 28 मंथ का जो ट्रेनिंग इनिशियल में प्रोवाइड करता है 2 स्टेज में। सो राइट ऑप्शन आपका डी होगा, डी। नेक्स्ट देखिए 55, द लास्ट इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन क्रिएटेड इन द यूएसए इज। अब देखिए जो लास्ट आईआरसी है यूएसए का, लास्ट आपका है सी, सिविल एरोनॉटिक बोर्ड। नेक्स्ट देखिए, द मोस्ट डोमिनेंट रोल इज प्लेड बाय द प्रेशर ग्रुप इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ। अब देखिए प्रेशर ग्रुप के द्वारा मोस्ट डोमिनेंट रोल किस देश के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में प्ले किया जाता है। रसिया में। देखिए रसिया एडमिनिस्ट्रेशन आपको नहीं पढ़ाया गया, बट ये राइट ऑप्शन आपका डी होगा। रसिया में जो प्रेशर ग्रुप होते हैं वो बहुत ज़्यादा ही डोमिनेंट रोल प्ले करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ रसिया में। सो राइट ऑप्शन आपका डी है। आप लोग मार्क कर लीजिएगा, कुछ थोड़े बहुत चीज़ें नई कंटेंट कवर किए गए हैं, तो ऐसे एमसीक्यू में आप लोग याद कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए 57, द एग्जीक्यूटिव ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए वाज स्टेबलाइज। देखिए यूओपी, यूओपी 1939, डी, राइट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट देखिए 58, द काउंटर पार्ट ऑफ द फ्रेंच मिनिस्ट्रीज डायरेक्शन इन द यूके इज। देखिए काउंटर पार्ट जो कि फ्रेंच मिनिस्ट्रीज है उसका काउंटर पार्ट यूके में कौन सा है। देखिए यूके में क्या है डिपार्टमेंट, और फ्रेंच में जो मिनिस्ट्रीज है उसके क्या है काउंटर पार्ट में है। नेक्स्ट देखिए 59, ग्रैंड कॉर्प्स इन फ्रेंच सिविल सर्विस स्टैंड फॉर। देखिए ग्रैंड कॉर्प, देखिए जो सीनियर लेवल ऑफ जर्नलिस्ट एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं उनको बोला जाता है ग्रैंड कॉर्प्स। सो राइट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट देखिए 60 नंबर, द ऑफिस ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट इन द यूएसए इज ऑफिस ऑफ OPM, ऑफिस ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट। देखिए पहला तो ये चीज़ सेंट्रल पर्सनल एजेंसी हो जाएगा। देखिए क्या है, ऑफिस ऑफ OPM है आपका, सेंट्रल पर्सनल एजेंसी है यूएसए में, एंड इट वाज स्टेबलाइज इन 1966, 1976 में स्टेबलाइज किया गया था। देखिए आपका हुआ था 1978 में, जो कि यहाँ पे दिया गया है। देखिए यू वाज स्टेबलाइज इन 1978, तो ये आपका 5 आंसर सही है। देखिए 1, 5 एंड 3। देखिए एज्यूम मोस्ट ऑफ द फंक्शन ऑफ द फॉर्मल सिविल सर्विस कमीशन एस हेडेड बाय द डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। देखिए ये भी आपका राइट है, तो आपका राइट ऑप्शन 1, 3, 4, 5 बी सही होगा। नेक्स्ट देखिए 61, द कॉमन यूनिट ऑफ डिवीजन ऑफ द सेंट्रल मिनिस्ट्री इन फ्रांस इज। देखिए कॉमन यूनिट कौन सा है, कॉमन यूनिट ऑफ डिवीजन ऑफ द सेंट्रल मिनिस्ट्री इन फाइनेंस। देखिए ऑप्शन ए सही है, डायरेक्शन जनरली बोलते हैं उसको।
सो देखिए अभी तो 61, मतलब कि इस लेक्चर सीरीज में 31 MCQs मैंने कराए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपका जो आ जाएगा देखिए 62 से असर्शन एंड रीजन वाले पैटर्न्स। सो अभी के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।